हेलो किड्स। आज जो लेक्चर हम ले रहे हैं वो है ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ वर्ड से ही आपको पता पड़ रहा है और डेवलपमेंट वर्ड भी आपको जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन आज अपन इसको लेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के व्यू से कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होती क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा अपन बेसिक अगर समझें तो अपन ये जानते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसमें इन्वॉल्व द प्रीनेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें कि क्या होता है कि डिप्लॉयड वन सेल्ड जो जाइगोट होता है ऑफ अ मल्टी सेलुलर एनिमल वो ग्रो करता है और ट्रांसफॉर्म किस में होता है, ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अ मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। मतलब जाइगोट से क्या बनेगा, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनेगा। वो क्या, वो उसमें अपन ने अलग अलग प्रोसेस पढ़ी कि क्लीवेज होता है, ब्लास्टुलेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन होते हैं, उसमें सेलुलर मूवमेंट्स अपन ने एपिबोली एम्बोली की बात की, मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस और डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रोथ है वो यहीं तक नहीं रुकती है। ठीक है, बट द ग्रोथ डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये कंटिन्यू होती रहती है इवन आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद में भी ग्रोथ होती रहती है। जैसा कि अपन देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है, वो बड़ा होता है तो उसकी ग्रोथ को अपनी आंखों से अपन देख सकते हैं कि छोटा बच्चा होता है वो बढ़ता है और उसकी साइज बढ़ती है, उसकी वेट बढ़ती है, उसकी हाइट बढ़ती है, तो वो आपको दिखता है। ठीक है, तो ड्यू टू ये कंटिन्यूड ग्रोथ, ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है वो ट्रांसफॉर्म किस में होता है कि यंग वन में। ठीक है, थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस चेंजेस होते हैं और वो फाइनली अटेन करता है डेफिनेट शेप, साइज और वेट, जिससे वो क्या बनता है, एडल्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। कि भाई एम्ब्रियो मतलब एक जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक कोई अपन ग्रोथ नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में यंग वन होता है, बर्थ के बाद में भी ग्रोथ होती है और वो एडल्ट शेप साइज अटेन करता है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ। तो ग्रोथ को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीज इन साइज वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, नया जो प्रोटोप्लाज्म बनेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, इंक्रीज इन साइज होगी, वेट होगा। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, इसको हम बोल सकते हैं ग्रोथ। और ये ग्रोथ क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप देख सकते हो कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप सॉरी नॉन लिविंग थिंग में आप कोई ग्रोथ हो तो आप बता दो। ठीक है, तो जो ग्रोथ क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या ग्रो करता है, वो ग्रोथ दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो किटन्स होते हैं, बिल्ली के बच्चे, ठीक है, वो ग्रो करते किस में, कैट में। आप कुत्ते के बच्चे जो छोटे छोटे पपीज होते हैं वो फिर बाद में आगे चल के डॉग में डेवलप होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के बेबीज जो होते हैं वो फिर बाद में चल के एडल्ट ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन एडल्ट ऑर्गेनिज्म की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ वो फिनोमिना है जो ट्रांसफॉर्म करता है एक यंग ऑर्गेनिज्म को एक एडल्ट में, जिसमें एक डेफिनेट शेप होती है, साइज होती है और वेट होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है वो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। अब कैटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगी, कैटाबॉलिक सॉरी एनाबॉलिक तो हो गई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी और कैटाबॉलिक जो हो गई वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो ग्रोथ जो होती है वो होती है तब जब एनाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो एक्सीड करती है किसको, कैटाबॉलिक एक्टिविटी को। हाँ, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपन ने ये बात कर ली। ठीक है, ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल कांस्टेंट इंक्रीज। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब जो कि वापस पीछे नहीं जा सकता है। कि एक छोटा बच्चा जो है वो वापस से एम्ब्रियो या फिर जाइगोट में कन्वर्ट हो तो आप बता दो कि इट इज डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल कांस्टेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इवन एन इंडिविजुअल सेल। ये अपन बता सकते हैं कि जो साइज ऑफ ऑर्गन भी होता है वो डेवलप होता है, इंडिविजुअल भी डेवलप होता है। तो मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ एज सिंगल सेल, अभी आपसे बात की जाइगोट।
ठीक है। फिर जाइगोट के बाद में वो अलग अलग फेसेस से जाता है, जिसे अपन क्लीवेज, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला बोलते हैं, और ग्रेजुअली ग्रो इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जो अपन बोल रहे हैं कि बर्थ के बाद में भी विथ मैनी सेल्स, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अब यहाँ पर अपन एक बात करें कि जो ग्रोथ के लिए दो मेन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, ठीक है। तो ग्रोथ एट द सेलुलर लेवल अगर अपन देखें, सेलुलर लेवल मतलब सेल की लेवल पर अगर देखें, तो वहां पर ये इन्वॉल्व करती है टू मेन बायोलॉजिकल प्रोसेस। दो मेन बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या हो गई, एक तो हो गई सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ, और दूसरा क्या हो गया, सेल रिप्रोडक्शन। सेल ग्रोथ और सेल रिप्रोडक्शन मतलब टू मेन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ की अगर अपन बात करें, तो एक हो गई क्या, सेल ग्रोथ हो गई, और एक सेल रिप्रोडक्शन हो गया। अगर आपने माइटोसिस और मियोसिस का लेक्चर देखा हो, तो अपन बात करते हैं कि सेल ग्रोथ करती है, और ग्रो करने के बाद में वो फिर डिवाइड करती है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि सेल ग्रो कब करती है, ड्यूरिंग इंटरफेस, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सेल ग्रो करती है और अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के लिए वो अपने आप को तैयार करती है। और उसमें अलग अलग अपन ने सब फेसेस पढ़ी थी कि G1 फेज होता है, S फेज होता है, और G2 फेज होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, सेल रिप्रोडक्शन करता है, और ये होता है कब, ड्यूरिंग M फेज। M फेज होता है सेल साइकिल का, जिसमें क्या होता है कि फुल्ली फॉर्म जो एडल्ट सेल जो होता है, वो माइटोसिस के थ्रू दो जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल जो होता है वो बनाता है, और वो वापस से क्या करते हैं, वो रिपीट करते हैं प्रोसेस को, ठीक है। तो सेल रिप्रोडक्शन जो है वो इट ऑकर्स ड्यूरिंग द एम फेज ऑफ द सेल साइकिल, ड्यूरिंग विच अ फुल्ली फॉर्म्ड एडल्ट सेल जो होता है वो अंडरगो जाता है माइटोसिस के टू प्रोड्यूस टू जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल, ठीक है, विच रिपीट द प्रोसेस। तो इट दिस इन्वॉल्व्स क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल ग्रोथ भी हो रही है, सेल रिप्रोडक्शन भी हो रही है। सेल ग्रोथ कब हो रही है, सेल ग्रोथ हो रही है ड्यूरिंग इंटरफेस, और सेल रिप्रोडक्शन कब हो रहा है, इट ड्यूरिंग एम फेस, ये इंटरफेस और ये एम फेस ऑफ द सेल साइकिल। तो दिस क्वांटिटेटिव परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिफर्ड टू एज ग्रोथ, ठीक है। अब ग्रोथ क्या है और अब डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। बायोलॉजिकल टर्म में अगर अपन देखें तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है बिटवीन ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है। दीज वर्ड्स डिस्क्राइब अ सेपरेट सेट ऑफ इवेंट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन मास एंड साइज। हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रोथ वो फिनोमिना है वो जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक यंग ऑर्गेनिज्म को एक एडल्ट में, ठीक है, हैविंग अ डेफिनेट शेप, साइज और वेट, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, रेफर्स टू इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ अ बॉडी। मास और साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है। जबकि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वो ग्रो ही नहीं करता है, नॉट ओनली ग्रो फिजिकली, लेकिन उसके साथ साथ एक्वायर मेंटल और फिजियोलॉजिकल ग्रोथ एज वेल, ठीक है। कि अपन देखते हैं कि कितनी बार ग्रोथ होती है लेकिन मेंटल एबिलिटी जो होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ग्रोथ हो रही है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ द बॉडी। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, वो प्रोसेस जहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं करता है फिजिकली दिखता हुआ, बट वो एक्वायर्स मेंटल और फिजियोलॉजिकल ग्रोथ एज वेल, ठीक है। ग्रोथ टेक्स प्लेस ऑल थ्रू द लाइफ टाइम, बट वेरिएबली अभी अपन अपन देखेंगे, ठीक है, कि जो ग्रोथ होती है वो होती है थ्रू लाइफ टाइम, ठीक है, लेकिन वो वेरिएबल होती है। जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो फास्ट होती है अंटिल एन एंटिटी मैच्योर्स। अभी अपन ग्राफ देखेंगे। और आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आने के बाद ग्रोथ इज ग्रेजुअल एंड उसके बाद में क्या होता है, वो धीरे धीरे हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है बिफोर इट सीजेस। तो दिस एंटायर प्रोसेस एंड फिनोमिना
ये जिसमें प्रोसेस है, वेयर एन एंटिटी फिजिकली ग्रोज, फिजियोलॉजिकली इन्वॉल्व्स, अटेन मेंटल ग्रोथ, मैच्योरिटी, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ शेप, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम मॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं। जबकि डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन सेल, टिश्यू और इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में भी कि ग्रोथ आप देख सकते हैं कि एक यंग, छोटे से बेबी से यंग डेवलपमेंट हो रहा है, और उसके बाद में आप देख सकते हैं ओल्ड फेज तक ये आपको इस तरीके से आपको ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है कि आप देख सकते हैं कि फिर इसके बाद में जो है वो ग्रोथ डिक्लाइन होती है। अब अपन ग्राफ पर आ ही जाते हैं, अपन ग्राफ पर आ गए। उससे पहले अपन देखें कि 3 कैटेगरीज होती है ग्रोथ की। एक तो होता है सेल प्रोलिफरेशन, एक होता है सेल एनलार्जमेंट, और एक होता है ग्रोथ बाय एक्रीशन। एक हो गया क्या, सेल प्रोलिफरेशन, नाम से ही आपको पता पड़ रहा है। एक हो गया सेल एनलार्जमेंट, और एक हो गया ग्रोथ बाय एक्रीशन। सेल प्रोलिफरेशन में क्या होगा, इसमें इट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ ए स्ट्रक्चर बाय सेल मल्टीप्लिकेशन ड्यू टू सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगी ऑफ ए स्ट्रक्चर बाय सेल मल्टीप्लिकेशन। प्रोलिफरेशन क्या हो गया, सेल मल्टीप्लिकेशन, वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू सेल डिवीजन। तो वो हो गया क्या, सेल प्रोलिफरेशन। सेल एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट में यहाँ पर क्या होगा, इसमें ये होगा कि सेल जो होगा वो डू नॉट डिवाइड, सेल डू नॉट डिवाइड, बट उनकी साइज जो होगी वो इंक्रीज करेगी ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ मोर साइटोप्लाज्म, जैसे कि ग्रोथ इन कार्डियक मसल्स हो गई और न्यूरॉन्स हो गया। ठीक है, तो वो आएगा किसमें, सेल एनलार्जमेंट में। सेल एनलार्जमेंट में क्या होगा, सेल डिवाइड नहीं करेगी, लेकिन उसका साइज जो होगा इंक्रीज होगा ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ मोर साइटोप्लाज्म। इसको अपन क्या बोलेंगे, सेल एनलार्जमेंट। और ग्रोथ बाय एक्रीशन जो होगा, इसमें क्या होगा, ग्रोथ ओकर्स ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल। ठीक है, जो ग्रोथ होगी वो किसकी वजह से, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल, जैसे कि ग्रोथ ऑफ बोन हो गया या कार्टिलेज हो गई, वो किस में आएगी, ग्रोथ बाय एक्रीशन में। अगर अपन यहाँ पर आप देखें ये ग्राफ अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ग्रोथ कर्व आप यह देख रहे हैं, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ऑफ द ग्रोथ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसमें आप देखिए कि एक तरफ टाइम दे रखा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग फेज दिख रही है आपको, एक लैग फेज दिख रही है, एक एक्सपोनेंशियल फेज दिख रही है, स्टेशनरी फेज दिख रही है, और फिर डिक्लाइन और डेथ फेज दिख रही है। ठीक है, तो इनिशियली जो होती है कि अगर अपन देखें, इनिशियली देर इज स्लो ग्रोथ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म व्हेन द मेजरमेंट आर प्लॉटेड दे गिव एस शेप्ड ग्राफ, एस शेप्ड ग्राफ बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व। इंपॉर्टेंट है ये सिग्मोइड कर्व, एस शेप्ड ग्राफ, ये आपको एस शेप ही दिख रहा है। ठीक है, इस हिसाब से एस शेप। ठीक है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एस शेप्ड ग्राफ या सिग्मोइड कर्व जो है वो अपन बोलते हैं। दिस पैटर्न इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ग्रोथ टेंड्स टू बी स्लो एट फर्स्ट। ठीक है, जो ग्रोथ होती है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे है। ठीक है, फिर स्पीड पकड़ती है, देन स्पीड अप, और बाद में क्या होती है, वापस स्लो डाउन हो जाती है जब एडल्ट साइज पहुंचती है। ठीक है, तो जिग्मोइड कर्व को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जैसे लेग फेस हो गया, एक्सपोनेंशियल फेस हो गया, स्टेशनरी फेस हो गया, और डिक्लाइन या डेथ फेस हो गया। ठीक है, तो आपके जो लेग फेस है या स्लो ग्रोथ फेस है, ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है, देर इज स्लो ग्रोथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे ग्रोथ करता है, छोटा बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है। ठीक है, एज देर इज स्लो इंक्रीज इन बॉडी वेट। ठीक है, लिविंग मास जो होता है उसमें देर इज स्लो इंक्रीज इन बॉडी वेट और ऑफ बॉडी।
ठीक है। तो दिस इज इनिशियल फेज ड्यूरिंग विच लिटिल ग्रोथ ओकर्स। लैग फेज में क्या है आप देख सकते हैं, कम ग्रोथ होती है, ठीक है, लिटिल ग्रोथ ओकर्स। दिस ग्रोथ रेट इज स्लो ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि नंबर ऑफ सेल डिवाइडिंग आर फ्यू, ठीक है, जो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं वो हैं लेकिन वो कम है, ठीक है। और सेल हैव नॉट येट एडजस्टेड टू द सराउंडिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो सेल्स हैं वो अभी तक जो सराउंडिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो भी हैं उनमें वो अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ जो है वो क्या है, स्लो है। नेक्स्ट ले अपन एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल क्या फेज में क्या होता है, फास्टर ग्रोथ रेट होती है, ठीक है, जिसको आप लॉग फेज भी बोल रहे हो, ठीक है। पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ जो है, लैग फेज जो है वो फॉलोड होती है बाय फास्टर ग्रोथ रेट, जिसको अपन एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, ठीक है। जहां पर आप ये देख सकते हैं, ये आपको कर्व दिख रहा है, ठीक है, राइज इन द ग्रोथ कर्व। तो दिस इज द सेकेंड फेज ड्यूरिंग विच ग्रोथ इज रैपिड और प्रोसीड्स एक्सपोनेंशियली, बहुत तेज होती है। तो ड्यूरिंग दिस फेज द ग्रोथ ऑफ रेट इज एट इट्स मैक्सिमम and at any point the rate of growth is proportional to the amount of material or number of cells of an organism already present। और ये रैपिड ग्रोथ किस वजह से, एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स डिवाइडिंग, जैसे 2 से 2 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, और फॉलोइंग अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और सेल्स जो होते हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं, सेल्स हैव एडजस्टेड टू द न्यू एनवायरमेंट। फूड और अदर फैक्टर्स आर नॉट लिमिटिंग, ठीक है, फूड और अदर फैक्टर जो हैं वो बराबर मिल रहे हैं, हेंस सेल्स आर नॉट कंपीटिंग फॉर रिसोर्सेज, इसीलिए क्या है, रेट ऑफ सेल इंक्रीजेस बीइंग हायर देन द रेट ऑफ सेल डेथ। नेक्स्ट अपन ले डिसलरेटिंग फेस, ये थर्ड फेस है ड्यूरिंग विच टाइम ग्रोथ बिकम्स लिमिटेड, ठीक है, टाइम ग्रोथ जो है बिकम्स लिमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ सम इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरेक्शन ऑफ द बोथ। और यहाँ पर क्या है, द स्लो ग्रोथ इज, स्लो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। द फैक्ट दैट मोस्ट सेल्स आर फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड, अब यहाँ पर क्या होता है कि ग्रोथ हो गई है तो अब सेल्स जो होते हैं वो फुल्ली क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं, ठीक है। फ्यूअर सेल्स स्टिल डिवाइड। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू हाई डिमांड बाय इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, अब नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ गए लेकिन दूसरी चीजें जो है वो शॉर्टेज में जा रही है, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ड्यू टू हाई डिमांड बाय द इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। स्पेस इज लिमिटेड, स्पेस लिमिटेड हो गई ड्यू टू हाई नंबर ऑफ सेल्स। और इसके अलावा अकुमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये इनहिबिट करती है क्या, ग्रोथ को, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डिसलरेटिंग फेज। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर प्लेट्यू या स्टेशनरी फेज, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्लेट्यू या स्टेशनरी फेज। दिस इज द फेज विच मार्क्स द पीरियड वेयर द ओवरऑल ग्रोथ हैज सीज्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल प्लेट्यू फेज आ गया है, ठीक है। ओवरऑल ग्रोथ जो है वो क्या हो गई है, सीज हो गई है यहाँ पर, ठीक है, जो आप and the parameters under consideration remains constant. अब this is due to the fact that the rate of cell division equals the rate of cell death, ठीक है। और nearly all cells and tissue are fully differentiated, all cells और tissue जो है fully differentiate हो चुके हैं, therefore there is no further increase in number of cells। इसके अलावा जो फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, ठीक है। तो हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं इन एनिमल्स, ठीक है, हेल्प टू ग्रो स्टेडिली। और इसके अलावा एक्सटर्नल और इंटरनल ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं। अगर अपन हार्मोनल कंट्रोल की बात करें ऑफ ह्यूमन ग्रोथ रेट, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि थ्रू आउट द डेवलपमेंट पीरियड फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड जो ग्रोथ होती है वो कंट्रोल होती है बाय हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ब्लड, ठीक है। लेकिन बट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ ग्रोथ आर
अंडर डिफरेंट हार्मोन्स। अगर अपन पहली बात करें पहले तो ग्रोथ रेट इन अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है एंड जुवेनाइल पीरियड जो कि होता है फ्रॉम 10 मंथ्स टू 14 ईयर्स इज वेरी स्लो, और ये कंट्रोल होता है बाय थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है, जो कि सीक्रेट होता है बाय थाइमस ग्लैंड। लेकिन ड्यूरिंग द लेट चाइल्डहुड पीरियड ग्रोथ रेट जो होती है वो फास्टर हो जाती है एज अलोंग विथ थाइमोसिन। दो और हार्मोन्स होते हैं जो ऑपरेट करना चालू करते हैं, टू मोर हार्मोन स्टार्ट ऑपरेटिंग। एक तो होता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है किसका, थायराइड ग्लैंड का। और एक होता है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन जिसको अपन STH भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको अपन ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, GH ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड, मतलब प्यूबर्टी पीरियड मतलब 14 to 18 ईयर्स, बॉडी जो होती है वो शो मैक्सिमम ग्रोथ रेट ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जब प्यूबर्टी पीरियड होता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो डेवलप होते हैं वो होते हैं अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस इन मेल, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ऑफ द ओवरी इन फीमेल। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि गोनाड्स ऑल्सो बिकम फुल्ली मैच्योर और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलप्ड। उसके बाद क्या होता है, द रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो डिक्लाइन हो जाती है आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ 22 to 23 ईयर्स। तो मतलब आप देखते होंगे कि ग्रोथ जो होती है मतलब मोस्टली जो आप 18 ईयर्स तक आप सोच सकते हो, उसके बाद में आप देखते हो कि हाइट, आप देख लो कि हाइट जो में चेंजेस नहीं आते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर जैसे हो सकता है लाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, और इंटरनल ग्रोथ फैक्टर जैसे कि अभी एक ग्रोथ हार्मोन, अभी मैंने सोमेटोट्रोफिन के बारे में भी आपको बताया, ठीक है। और प्लांट्स में होते हैं जैसे कि ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये दीज आर द कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो बच्चों आज अपन ने ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की, और ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपन ने देखा कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, और इसमें अपन ने ग्रोथ कर्व की बात की, सिग्मोइड कर्व की अपन ने बात की, एस शेप्ड कर्व की बात की, उसमें लेग फेज की बात की, एक्सपोनेंशियल फेज की बात की, और अपन ने डिसलरेटिंग फेज की बात की, और स्टेशनरी फेज या प्लेट्यू फेज की भी अपन ने बात की। इसके अलावा अपन ने फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कि भाई हार्मोन का क्या रोल है, इसके अलावा एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, वाटर हो गया, लाइट हो गया, और इंटरनल ग्रोथ फैक्टर की भी अपन ने बात की। और इसके अलावा अपन ने बात की कि मेन जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ जो होती है वो सेल ग्रोथ, सेल रिप्रोडक्शन होती है। तीन अलग अलग कैटेगरी की बात की अपन ने, सेल प्रोलिफरेशन क्या होता है, सेल एनलार्जमेंट क्या होता है, और ग्रोथ बाय एक्रीशन क्या होता है, ये आज अपन ने बात की। तो आशा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।